ब्रह्म विकार। प्रश्न ये था 273 गाथा की जो पृष्ठभूमि है इसमें कि अभव्य जीव ही व्यवहार नहीं का आश्रय कैसे करते। ऊपर जो चर्चा चल रही है बंध अधिकार में वो सारी अध्यवसान की। अध्यवसान में आत्मा को भूलकर आत्मा के भिन्न भाव के साथ आत्मा का संबंध मानना, इसका नाम अध्यवसान। एक प्रकार का श्रद्धा का व्यवसाय है। ये श्रद्धा का व्यवसाय स्वयं आत्मा की ओर, अपनी सत्ता की ओर न होकर, आत्मा के प्रति न होकर अन्य के प्रति होना, उसका नाम मिथ्या व्यवसाय, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या दर्शन। इसके साथ मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भी प्रवर्तित होते हैं और वे भी इस मिथ्या व्यवसाय के ही रूप हैं। मिथ्या ज्ञान भी एक झूठा व्यवसाय है, झूठा फर्जी व्यवसाय, जिसमें सब कुछ गलत जाना जाता है। मिथ्या चारित्र भी फर्जी व्यवसाय है, तो इसमें सब कुछ गलत आचरण होता है। मिथ्या ऐसा आचरण, जो आचरण जिन पदार्थों को प्रति किया जाता है उन पदार्थों तक वह आचरण पहुँचता ही नहीं। जो आचरण ऐसा हो कि जिसमें कुछ किया जाने की बात हो और वो ना हो, तो उस आचरण से क्या उपलब्धि होगी। कल्पनाओं में जैसे कोई व्यक्ति भोजन करे तो उसकी कितनी क्षुधा मिटेगी कल्पनाओं में। इसी तरह मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से प्रेरित होकर आत्मा अन्य पदार्थों के प्रति आचरण करता है, आचरण की चेष्टा करता है, लेकिन वह आचरण हो नहीं पाता है। इसलिए वह कल्पनाओं के भोजन की तरह से कष्ट पैदा करने वाला है। ये कहा था पहले कि हम अध्यवसान को इसलिए छोड़ने लायक कहते हैं क्योंकि अध्यवसान की गति, उसकी दिशा हमेशा ही अन्य की ओर होती है, अन्य के प्रति होती है, अन्य उसका अवलंबन होता है। इसलिए अध्यवसान एक पराधीन भाव है तो छोड़ने लायक है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सारा ही व्यवहार छोड़ने लायक है, क्योंकि सारे ही व्यवहार की दिशा अन्य के प्रति होती है। ये चर्चा आचार्य ने प्रारंभ की अध्यवसान के प्रकरण में। सारा ही व्यवहार छोड़ने योग्य है, ऐसा कहा। छोड़ने योग्य है ये कब कहा कि जब व्यवहार प्रवर्तित हो रहा है तब कहा छोड़ने योग्य है। अगर उस व्यवहार की प्रवृत्ति ही न होती हो तो छोड़ने लायक कौन कहेगा। अगर उस सत्ता ही नहीं है तो छोड़ने लायक कौन कहेगा। ये खास ध्यान में रखने की बात है। व्यवहार छोड़ने लायक है ऐसा जो बोला, उसका अर्थ यह है कि व्यवहार भाव जीव की पर्याय में हो रहे हैं। तब कहेंगे ना, किसी की आदत बिगड़ी है तब कहेंगे ना कि इसको छोड़ आदत, ये आदत छोड़ने लायक है। तो वो आदत तो पहले, उसकी सत्ता तो हमने पहले स्वीकार कर ली। इस तरह अध्यवसान के जितने रूप हैं और उस अध्यवसान की तरह ज्ञानी को भी होने वाले जितने व्यवहार भाव हैं, पुण्य भाव, शुभ भाव, ये सभी भाव छोड़ने लायक हैं। ये जिनेंद्र देव के द्वारा कहा गया। क्यों कहा गया कि जो अभव्य सबसे
निम्न कोटि का जीव होता है कि जिसको कभी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं होती मैंने वो स्वयं भी मोक्ष नहीं जाना चाहता। बाहर से भले ही मोक्ष जाने के लिए सब कुछ करता हो, ये कहता हो और ऐसा विकल्प करता हो कि मैं तो ये सब मुक्ति के लिए करता हूँ, लेकिन भीतर से मोक्ष जाने की उसकी चाह नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति के दुश्मनों के प्रति प्रेम करता है, प्रीतिवंत होता है, इसलिए भीतर से चाह नहीं है। जैसे कोई बीमार है और वो ये कहता है कि मैं तो बहुत जल्दी आराम चाहता हूँ डॉक्टर साहब, कि आराम तो चाहते हो तो बदपरहेजी क्यों करते हो? तो वो मेरे से नहीं छूटती, बाकी आराम तो मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ। इसी तरह जो अभव्य है वह ये व्रतशील समिति आदि का पालन करता हुआ ये कहता है कि मैं तो मोक्ष तो जाना ही चाहता हूँ और ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं जल्दी मोक्ष चला जाऊँ। लेकिन जिनेंद्र देव कहते हैं कि तू तो मुक्ति के विरोधियों के साथ प्रीति किए बैठा है, तो मोक्ष कैसे जा सकेगा? जहाँ इनका अभाव होता है तो उनसे तो उनकी तो तू मदद लेता है, मोक्ष जाने में उनकी मदद लेता है कि जो मुक्ति के विरोधी हैं और जिनको मोक्ष का आता पता भी नहीं। पुण्य स्वयं एक बंधन है और वह बंधन मोक्ष के स्वरूप को जानता ही नहीं, इसलिए उसकी मदद मुक्ति में नहीं हो सकती। ये कहा आचार्य ने कि अध्यवसान के उदाहरण से हम ये मानते हैं कि सारा ही व्यवहार छोड़ने लायक है, छोड़ने योग्य कहा है। अभी छिटका देना ये नहीं कहा, ऐसा नहीं बोला अभी छिटका देना, छोड़ने लायक है ऐसा मन में अवधारण करना, तो फिर उसके प्रति जरूर प्रयत्न होगा छोड़ने का। और यदि वह आत्मा का तत्व लगा, वह आत्मा का अवयव और आत्मा का अंग लगा, तो बाहर से छोड़ने की बात करेगा, भीतर से छोड़ नहीं सकेगा। इसलिए वो संपूर्ण ही व्यवहार छोड़ने लायक है और उस व्यवहार का आचरण तो अभव्य जीव भी कर लेता है, जो सबसे निम्न कोटि का होता है, कभी मोक्ष जाएगा नहीं, उसका मोक्ष किसी ने रोका नहीं और वह कभी मोक्ष जाएगा नहीं। ये दोनों बातें, मोक्ष नहीं जाएगा इसके लोग, कई लोग ऐसा हिसाब लगाते हैं कि जैन धर्म में ऐसा कुछ ऑर्डर होगा, ये लोग मोक्ष नहीं जाएंगे। तो ऐसा ऑर्डर हो भी कैसे सकता है? ये व्यक्तिगत ऑर्डर कैसे हो सकता है? क्योंकि जो भव्य हैं वे भी जब अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि होते हैं तो वो भी तो मोक्ष से दूर रहते हैं, वो भी अभव्य जैसे ही होते हैं। और एक अभव्य है कि जो मुक्ति से दूर है, तो इनमें से ये नहीं जाएगा और ये चला जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों का एक सा आचरण है अज्ञान दशा में, तो फिर ये तो कोई तानाशाही शासन हुआ, डिक्टेटरशिप वाला, कि तुम जाओगे, कहते तुम नहीं जाओगे। तो वो कहेगा, अभव्य कहेगा कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं क्यों, अब ये क्यों जाएगा? तब हमको कहना पड़ेगा कि ये तो इसको छोड़ देगा और तू छोड़ेगा नहीं। तो जो नहीं छोड़ेगा वो नहीं जाएगा और जो उसको छोड़ देगा तो वो निश्चित रूप में चला जाएगा। तो 273 में गाथा में टीका अपनी चलती थी, शील और तप से परिपूर्ण, 3 गुप्ती और 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त, अहिंसादि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी करता है, तथापि वह अभव्य निश्चारित्र, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धान से शून्य है। 3 पंक्तियों में
सारा द्वादशांग है संपूर्ण। मोक्ष मार्ग क्या है और उसका विपर्यास क्या है। ये अज्ञानी अभव्य जीव वो सारे ही व्यवहार का पालन करता है। व्यवहार अर्थात क्या, कि मुक्ति के लायक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अंतरंग शुद्ध परिणाम है, उसके साथ प्रवर्तने वाले जो शुभ भाव हैं उनका नाम है व्यवहार। व्यवहार अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग। व्यवहार में व्यवहार मोक्ष मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन इनके बिना मोक्ष होता नहीं है, इसलिए इनको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। आती है ना बात। व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या, मोक्ष मार्ग इनके साथ होता है। जब मोक्ष मार्ग होता है तो ये अवश्य मेव होते हैं, ये न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। इसलिए यह बताने के लिए कि सच्चा मोक्ष मार्ग, सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनके होने पर होगा, इनसे नहीं होगा, इनके होने पर होगा। ऐसी तैयारी से होगा, ऐसी पृष्ठभूमि बनाने से होगा। ये तैयारी ही अगर ना हो तो नहीं होगा, लेकिन केवल इतनी तैयारी कर ली जाए तो भी नहीं होगा। इसलिए मोक्ष और मोक्ष मार्ग यहाँ से होता है, ये बताने के लिए इसका नाम दिया मोक्ष मार्ग। लेकिन वह और इसको मोक्ष मार्ग कहना ये हो गया व्यवहार। व्यवहार अर्थात उपचार, उपचार अर्थात शिष्टाचार। शिष्टाचार में जैसे सारी दुनिया के वे लोग कि जिनसे हमारा कोई संबंध और रिश्ता नहीं है, उनको हम रिश्तों से ही पुकारते, असली नाम से पुकारते नहीं। भाई साहब है ना, बाबूजी, बहन जी, माता जी, ये क्या है ये सब। और कितनी है माता जी बहन जी दुनिया में। दुनिया की जितनी महिलाएं वे सब बहन जी और माता जी। अब उनको असली नाम से पुकार दे तो झगड़ा नहीं होगा। असली नाम से पुकार दे तो झगड़ा नहीं होगा। किसी स्त्री को उसके नाम से पुकार दे रेल में, तो जरा तरफ ना सुशीला जी, तो नाराज नहीं होगी। तुमको मेरा नाम कैसे मालूम है, झंझट नहीं होगी। अथवा उसको कह देगा औरत सरक ना जरा, तो असली नाम तो औरत ही है, कह दे तो झगड़ा होगा। इसलिए सौम्यता बनाए रखने के लिए न होने पर भी यह नाम, क्योंकि उससे वो रेल की यात्रा आराम से कटेगी, वरना वो जा नहीं सकेंगे, दोनों वहीं उतरना पड़ेगा झगड़ा कर, लेकिन वो आराम से कटेगी। इस तरह मोक्ष मार्ग, सच्चा मोक्ष मार्ग वो आराम से व्यतीत होगा, आगे बढ़ेगा। उसके लिए आवश्यक है कि ये शुभ भावों की जितनी जहाँ जैसी आवश्यकता है उनको स्वीकार किया जाए, और उनको स्वीकार इसलिए किया जाए कि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। इनको स्वीकार करना है या इतना ही सब कुछ करना है वो नहीं, लेकिन इसलिए स्वीकार करना है कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, इसलिए करना है। पूजा के लिए जैसे जितनी पहले तैयारी की, उसका अर्थ क्या, घर से आए, नहाए, कपड़े बदले, सामग्री धोई और सब भगवान के सामने सेटिंग किया। इसका मतलब क्या, इशारा किया पूजा हुई। यहाँ तक नहीं हुई ना पूजा की, हुई नहीं हुई, क्यों किया इशारा रहता, आते और खड़े हो जाते ऐसे कैसे, बोले वो होता नहीं, उसका तरीका वो नहीं है। तो यह सब हमने पूजा करने के लिए किया है, यहाँ नहाने के लिए नहीं किया है, लेकिन पूजा करने के लिए सब कुछ किया है। कि ये सब का सब जितना कुछ किया गया वो पूजा के नाम से पुकारा गया। एक व्यक्ति नहा रहा है, उसको कहे कि जरा आप चलना मेरे साथ, थोड़ा सा काम है, बोले मैं पूजा कर रहा हूँ।
भाई अभी तो तुम कपड़े उतार रहे हो, पूजा कहाँ कर रहे हो? बोले नहीं, मैं पूजा ही कर रहा हूँ, मैंने जो करना है उसको कर रहा हूँ, ऐसा ही बोला जाता है। क्योंकि वह सबका सब इसलिए है, इसलिए नहीं है कि मैं नहा रहा हूँ या शरीर की सफाई कर रहा हूँ, इसलिए नहीं है, लेकिन मैं वो पूजा के लिए सब हो रहा है। इसी तरह जितना भी है ये, चाहे वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति हो, श्रद्धा हो, सात तत्व का विचार हो, अथवा अनुव्रत और महाव्रत रूप शुभ परिणाम हो, ये सब इसलिए किए जाते हैं कि इनसे मोक्ष मार्ग के प्रति हम सावधान हो सकें और वह पुरुषार्थ कर सकें। तो इनके अभाव में वो नहीं होता है, लेकिन इनके सद्भाव मात्र से नहीं होता है, ये वजनी बात समझने लायक है। जैसे केवल नहा ले और पूजा हुई सो नहीं, सामग्री धोली और पूजा हुई वो नहीं, लेकिन सारा का सारा पूजा का जितना व्यवसाय है वो आगे है, अर्थात पूजा का जो भाव है उसका नाम पूजा है, और वो सबका सब आगे आने वाला है। ये सब कर लेता है अभव्य जीव, लेकिन वह निश्चारित्र है, चारित्रहीन है वो। और इनको चारित्र कहा नहीं कहा, इनको व्यवहार चारित्र स्पष्ट शब्द है आचार्य का, शील और तप से परिपूर्ण, शील और तप का पूरा साधन करने वाला, पूरा शीलवान, पूरा ब्रह्मचारी, पूर्ण, और 12 प्रकार के तपों को निरंतर करने वाला, ऐसा परिपूर्ण शब्द है। और अमृत चंद्राचार्य का है, इसमें नहीं है ना थोड़ी गुंजाइश, थोड़ी सी कसर रखता है, ऐसा नहीं है, पूरा पालन करने वाला। 3 गुप्ती और 5 समितियों के प्रति सावधानी से युक्त, अतिचार का भी नहीं है गुंजाइश, इनमें कोई अतिचार लगाता हो, वैसे अतिचार लग जाता है, पर वो भी नहीं है बात कि वो अतिचार तक नहीं लगाता है, वो इस तरह सावधान है 5 समितियों में और 3 गुप्ती में, और अहिंसा आदि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी करता है। व्यवहार चारित्र शब्द है नहीं, करता है, इतना सब करता है। बहुत वजनी गाथा है ये, बहुत ज्यादा, एकदम सोने के अक्षरों में लिखे जाने जैसी। तथापि वह निश्चारित्र, वो चारित्र शून्य है, और ऊपर लिखा है व्यवहार चारित्र का पालन करता है। ऊपर चारित्र शब्द है, व्यवहार चारित्र का पालन करता है, लेकिन वह निश्चारित्र है, मैंने उसको चारित्र नहीं है। फिर ये आपने चारित्र क्यों कहा ऊपर? व्यवहार चारित्र कहा नहीं कहा, इसका अर्थ यह है कि वह कोई चारित्र ही नहीं है ना। अगर वह चारित्र होता तो नीचे निश्चारित्र नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन निश्चारित्र लिखा है, आंशिक चारित्र नहीं लिखा। कुछ नंबर नहीं दिए हैं उस चारित्र को, दिए हैं चारित्र को नंबर नहीं दिए। तथापि, और भगवान ने जैसा कहा है जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित, देखो गाथा जो है ना, दिगंबर आचार्यों के शब्द और उनकी गाथाएं, वो कोई बहुत गहरी समुद्र जैसी गहरी बात होती है। जिनेन्द्र देव वो साथ में दिया पहले शब्द, भगवान जिनेन्द्र का प्रतिपादित, अन्य का प्रतिपादित नहीं। जिनेन्द्र ने जैसा व्यवहार पालने के लिए कहा, उस व्यवहार को वो पूरा का पूरा निरतिचार पालता है, उसमें निरंतर सावधान रहता है, लेकिन निश्चारित्र है, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। एक 5 वर्ष की बालिका का विवाह किया जाए ना, तो विवाह तो बाकायदा ही होगा, बाकायदा ही होगा विवाह तो, और वो बाहर का तो भले ही सब कर ले, श्रृंगार कर ले, घूंघट ले ले, ये सब कर ले, लेकिन है वो, मैंने वो जो गारस्थ्य का भार संभालने जैसी योग्यता जो भीतर होती है वो है उसमें, वो संभाल सकेगी? नहीं संभाल सकेगी। उसको तो कोई मिठाई दे दो तो उसके साथ चली जाएगी। इस तरह इस चारित्र का क्या होता है
ये सारा बनाव पहले उस दुल्हन की तरह है, अवयस्क दुल्हन की तरह। जैसे जो वयस्क होगी उसको भी होगा तो होगा वही, उसके भी 7 फेरे होंगे, उसका भी श्रृंगार वैसा ही होगा, वो सब होगा। जो वयस्क कन्या होगी उसका भी शादी तो वैसी होगी, 5 वर्ष की कन्या की भी शादी तो वही हुई है, लेकिन ये बिल्कुल शून्य है उससे, क्योंकि ये बिल्कुल समझती नहीं है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो नहीं समझती है। इसी तरह यहाँ ये श्रृंगार की तरह से जितना श्रृंगार होना चाहिए कायदे का, वो सब महाव्रत, समिति, गुप्ती, मूल गुण आदि के रूप में ये मुनिराज करते हैं, लेकिन निश्चारित्र। असली चारित्र क्या है कि वास्तविक आचरण तो वो योग्यता है भीतर की, कि जो योग्यता उसको वधु बनाती है। इसी तरह वास्तविक योग्यता शुद्धात्मा के प्रति होने वाला श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, कि मैं शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ और केवल एकमात्र यही मेरे अवगाहन करने लायक, लीन होने लायक, क्रीड़ा करने लायक, विहार करने लायक, विश्राम करने लायक केवल मेरा चैतन्य है, क्योंकि दूसरी जगह विश्राम नहीं मिल सकता। जिस आचरण में विश्राम न मिले, समझना कि वो आचरण किसी अन्य के प्रति है, पराधीन है, और जिस आचरण में विश्राम मिलता है वो आचरण अपना है और सम्यक है। सदा ही लोक में भी एक ऐसी पद्धति रही है कि आचरण अपने घर के प्रति होता है तो वहाँ आराम मिलता है, क्योंकि घर में आदमी पसर कर रहता है, दूसरे के घर में जाता है तो सिकुड़ जाता है, संकोच होता है, अपने घर की तरह से फैल पसर कर आज़ादी से वहाँ नहीं रह सकता है। इसलिए घर जैसा आराम जगत में कहीं भी नहीं है। इसी तरह आत्मा को अपनी आत्मा जैसा, अपनी सत्ता जैसा आराम सारे लोकालोक में इसलिए नहीं है क्योंकि वे सारे के सारे पराये घर हैं, अन्य घर हैं, और वहाँ निषेध है फैल पसरने का। जाओ तो सही भले ही, फैलो पसरो मत। कोई आते ही, अपने घर आते ही, और कोई वहाँ सोफे पर बैठकर तो बात न करे और पसर जाए, वो अपन क्या कहेंगे, पिताजी क्या करते हैं आप? थोड़ा सा तो संकोच रखिए। इस तरह ये की ये स्थिति है, बिल्कुल ठीक ऐसी की ऐसी स्थिति है। अपनी कुटिया में जो आराम है वो लंदन की 125 मंजिल उस बिल्डिंग में नहीं है, अपनी कुटिया में। इसलिए वहाँ जाने वाला और वहाँ कुछ समय रहकर भी उसका मन उस कुटिया में रहता है, वहीं रहता है। चलो भाई अब तो काय को चलते हो, वहाँ क्या करेंगे अपन कच्चे मकान में, कि नहीं बस अब चलना है। ऐसी कैसी स्थिति है, ये सारा का सारा पर भाव है, पर घर है, जितना भी व्रत समिति गुप्ती का भाव है, क्योंकि इसका जो आचरण है वो अन्य के प्रति होता है, अन्य के प्रति। एक भी पुण्य भाव वो दूसरे पदार्थ की कल्पना के बिना नहीं होता। अहिंसा का भाव किसी जीव की कल्पना के बिना नहीं होता है। अचौर्य का भाव किसी दूसरी वस्तु की कल्पना के बिना नहीं होता। अचौर्य किसको कहते हैं? चोरी नहीं करना, कि किसी की चीज ना उठावे। तो धर्म कैसे हो कि किसी की चीज ना उठावे, उससे धर्म हो, तो किसी की चीज की तरफ रहे हमेशा दृष्टि, इसका नाम है। तो दूसरे का एहसान हुआ ना धर्म। इसी तरह कि परिग्रह, कि इन चीजों को छोड़े तो निष्परिग्रह, अर्थात अपरिग्रह का भाव हो, उन चीजों से वो अपरिग्रह पला। ऐसा चारित्र जैन धर्म नहीं बोलता। सारा का सारा संपूर्ण जितना कुछ चाहिए वो सब अपने भीतर, आत्मा के भीतर मिले और वहाँ वो उसका भोग करे, उसका नाम चारित्र है। वहाँ किसी दूसरे की कल्पना ना हो, दूसरे की कल्पना हुई और पराधीनता है। इसलिए ये सब करता हुआ वह निश्चारित्र है, उसको चारित्र नहीं है। अब हेतु दिया है, कारण निश्चारित्र क्यों है वो, क्योंकि निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धान से शून्य है।
असली चारित्र का जो कारण है वो तो सच्चा ज्ञान और सच्चा श्रद्धान है। सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धान यह कहता है कि केवल विश्राम आत्मा को आत्मा में मिलता है। ऐसा ही विधान होना चाहिए, क्योंकि दूसरी जगह पराधीनता होती है तो वहाँ आराम नहीं मिल सकता, वहाँ तो आराम हराम हो जाता है। और अपने यहाँ पूरी स्वतंत्रता होती है, इसलिए आराम मिलता है। तो अपनी सत्ता में ही आराम है, और इसके ज्ञान और श्रद्धान ने अपनी सत्ता में आराम न जानकर पर सत्ताओं में आराम जाना है। इसलिए इसका श्रद्धान और ज्ञान, श्रद्धा में क्या मानता है ये कि भगवान मैं तो आपकी श्रद्धा करता हूँ। कि क्या श्रद्धा करता है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। तो भगवान बोले कि मैंने तो ये कहा था कि मेरे पास मत आना आप, और मेरा विचार और मेरा विकल्प मत करना, मैंने तो ये कहा था। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपकी श्रद्धा पूरी करता हूँ। भगवान तो कहते हैं मेरी श्रद्धा का अर्थ यह है कि तुम मेरे को भूल जाओ, तब तो तुमने मेरी श्रद्धा की, और तुम मुझे याद करते रहो तो तुमने मेरे को बदनाम किया, क्योंकि तुम तो मेरे कब्जे में हो गए। इसका अर्थ यह है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया, मैं कब्जा करता हूँ ताकि तुम मेरे को याद ही करते रहो। तो तुम मेरे को भूलकर अपना स्वतंत्र आचरण करो। जी एक प्रोफेसर ये चाहता है कि ये लड़का हमेशा मेरे घर आया करे और मेरे पैर दबाया करे, मेरी औषधि लाए, मेरे बच्चों को खिलाए, मेरी सब्जी लाए। एक प्रोफेसर ये चाहता है, और वो है प्रोफेसर ठीक, वो तो ये चाहता है कि तुम मेरे से भी अधिक किसी गरिमा में पद को प्राप्त करो तो मेरा नाम उज्जवल होगा। ये उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। इस तरह भगवान क्या कहते हैं, भगवान पहले भगवान की दशा में न होकर गुरु की दशा में भी होना, वो ये कहेंगे कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरे से पहले मोक्ष जाओ। मेरा तो मंतव्य भीतर से ये है, ऐसा नहीं कि तुम मेरे साथ साथ ही रहो और मेरी पगचम्पी करते रहो, ये कहते हैं भगवान। तो कहाँ भगवान की श्रद्धा हुई? जैसे कोई विद्यार्थी लिख दे परीक्षा में जाकर कि मैं तो मेरे प्रोफेसर ने जो कहा वो सबका सब पूरा का पूरा मानता हूँ, मेरा पूरा विश्वास, मैं वही सवालों वालों का जवाब अलग अलग दूं, ये ऐसी माथापच्ची मैं करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ उनने जो कहा वो सब सत्य है। ये कितने नंबर देंगे मानवल जी, कितने नंबर? और उसने आपको कितना आसमान तक आपकी इज्जत बढ़ाई है। मेरे प्रोफेसर ने जो कहा बस मेरा उस पर पूरा विश्वास है, तो कितने नंबर आपकी इज्जत बढ़ा रहे हैं और आप उसको 0 देते हैं। इस तरह भगवान 0 देते हैं इसको कि तू बदनाम करेगा हमको, क्योंकि हम स्वाधीनता का उपदेश देते हैं, स्वाधीनता का, कि तुम एक बार हमारे पास आकर स्वाधीनता का स्वरूप समझो, इसके बाद हमारे पास आना बंद करो। बंद करते हैं, प्रोफेसर के पास जाना बंद होता है, फिर ज़्यादा बढ़ता है। जो आगे बढ़ते हैं और कॉलेज छोड़ देते हैं तो उसके पास जाना बढ़ता है, घट जाता है, बिल्कुल घट जाता है। इसी तरह श्रद्धा उसको कहते हैं कि जहाँ भगवान ने जो कहा है ठीक उस पर हमारा आचरण हो। श्रद्धा का आचरण, वो आचरण तो न्यारा है, श्रद्धा का व्यवसाय उसके प्रति हो। इस भगवान ने ये कहा कि तेरा एक चैतन्य ही सब कुछ देने वाला है, वही सर्वस्व है, और इसलिए उसी का आचरण करना, ये कहा भगवान ने, उसी को सब कुछ मान और उसी में आचरण करना। हम भी यही करते हैं, हम आगे भगवान बनेंगे तब भी यही करेंगे, और सिद्ध बनेंगे तब भी हम केवल उसी चैतन्य में निरंतर विहार करेंगे, उसी में आराम मिलता है। ये कहा, तब तो हुई श्रद्धा। इसलिए जब तक उस आत्मा का स्वरूप न जाना जाए तब तक श्रद्धा नहीं होती। इसलिए श्रद्धान और ज्ञान न होने के कारण वो अभव्य चारित्र से शून्य है, क्योंकि वो जानता ही नहीं किधर आचरण करना है।
पैर किधर धरने हैं यही नहीं मालूम उसको, इसलिए वो श्रद्धान और ज्ञान से शून्य होने के कारण चारित्र शून्य है, उसके चारित्र वास्तव में नहीं।